बिग बॉस 18 करणवीर मेहरा एंड अविनाश मिश्रा का क्यों हुआ झगड़ा और बहुत बड़ा वाला झगड़ा होते नजर आ रहा है। और उस बीच में जो सबसे पहले जो घुसते हुए नजर आ रहे हैं वो है अरफीन खान। अगर जो देखा जाए ना तो ये मियाँ बीवी का काम ही यही है। ये दोनों मतलब खुद का कंटेंट नहीं हो पा रहा है तो इसलिए ये लोग सोच रहे हैं जहाँ भी यार मतलब घुस जाना है। इन लोगों का कहना था कि सबको मैनिपुलेट करेंगे, बट इनके माइंड खुद मैनिपुलेट हो रहा है दूसरे के टॉपिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर झगड़े में घुस रहे हैं। और अभी मतलब देखा ये गया कि जब करणवीर का पक्षक होता है अविनाश के साथ, तो वो बड़ा जा रहा है, पर उससे भी बड़ा अरफिन खुद के साथ बना लेते हैं कि आओ भाई तुम मेरे साथ लड़ो, मैं लड़ना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं मिल रहा है, मेरे से कोई नहीं लड़ रहा है, मैं मुझे लड़ना है। तो ये जो प्रोमो में अभी नज़र आया है, आप आज का एपिसोड में आपको ये चीज़ें दिखने को मिल जाएगा और लाइव फीड में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब देखिए बात हुआ कि घर में राशन टास्क था, राशन टास्क जोड़ों में करना था, मतलब कि एज अ कपल 2 लोगों को डिसाइड करना था कि अभी जो फर्स्ट जाएगा कौन जाएगा, सेकंड, थर्ड, और ऐसे करके पूरे रात वो टास्क को चलते रहना था। एक सैंड डालते रहना है और वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो होते रहना चाहिए। तो इस तरह से देखा गया तो जो पहला जो थे उसमें रजत दलाल एंड शहजादा गए थे और उन दोनों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। उसके बाद जो सेकेंड राउंड गए वो शिल्पा शिरोडकर एंड श्रुतिका गई, वो दोनों भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किए, पर वो बहुत बड़ा है, सैंड गिरने में भी टाइम लग रहा है और फिल करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। उसके बीच में पूरे घर वाले सो गए, पूरे रात ये टास्क चलते रहना था। सुबह 7 o'clock होता यूं है कि अभी टर्न है करणवीर मेहरा एंड अविनाश। दोनों ने बात कर रखी थी कि हम दोनों साथ में जाएंगे, इस टास्क को परफॉर्म करेंगे, बट अविनाश न जाने कहाँ जाकर सो गया था। करणवीर मेहरा जैसे ही करणवीर भी सो गए थे, बट उन्हें था कि हमने बोला है हमें करना है, तो वो उठकर समय पे आ गए और उन्होंने बहुत ढूँढा कहाँ है। उसके बीच में उन्होंने 1-2 ब्लैंकेट किसी और का भी उठा लिया, तो बोला सॉरी सॉरी, मैंने सोचा यहाँ पे अविनाश है। रजत दलाल ने काफ़ी हेल्प किया करणवीर को अविनाश को ढूँढने में, अविनाश नहीं मिले। अब क्या होता, और वहाँ पे है कि सैंड में जो रेड लाइन था उससे नीचे सैंड नहीं होना चाहिए। जैसे ही रेड लाइन पे होगा उसके बाद नॉब बंद कर देना है और फिर से वापस सैंड उसमें भरते जाना है। करणवीर मेहरा भाई बच्चे खतरों के खिलाड़ी के विनर है, वो जुनून है बंदा में, स्टंट इतना बड़ा बड़ा करके आया है, ये टास्क है ही क्या। तो उन्होंने क्या किया, अकेले ही करना शुरू कर दिया टास्क। उन्होंने मेहनत करी पर टास्क वहाँ पर ही खत्म हो गया था, क्योंकि बिग बॉस ने अनाउंस किया था ये टास्क जोड़ियों में होंगे, तो जोड़ी तो खत्म हो गया और वहाँ पे अरफीन नजर आए। देखो अरफीन बाद में झगड़ा किया उन्होंने, बट अगर जो वो वहाँ पे चाहते तो करणवीर मेहरा का हेल्प कर सकते थे कि भाई मैंने भी तो टास्क नहीं किया ना, चल वो सो गया है तो मैं एज अ कपल तुम्हारे साथ परफॉर्म करता हूँ, तो शायद ये टास्क रद्द नहीं होता। और अविनाश फिर बाद में उठ कर आता है जब करणवीर बोले कि नहीं मैं अकेले ही कर रहा हूँ, वो नीचे से सैंड उठाकर, और उतना हाइट उनका लंबा है, वो स्टेयर्स पे बिना चढ़े नीचे से ही सैंड को उसके अंदर डाले जा रहे हैं। एक तो बंदे ने मेहनत करी, 2 बंदों का काम किया, ऊपर से लोग उसके ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। तूने अकेले किया क्यों? तूने शुरू ही क्यों किया? अविनाश जब उठ के आते हैं नींद से, ओह का अच्छा टास्क चल रहा है, अरे मैंने तो परफॉर्म ही नहीं किया, मुझे मौका ही नहीं मिला। किसी ने मौका छीना नहीं भाई साहब आपसे, आपने खुद उस मौके को गवाया और आपने सबका मेहनत पे पानी भी फेर दिया। तो ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे कोई भी अपना गलती एक्सेप्ट करता ही नहीं है, जो अच्छा किया हो उसके ऊपर ही लोग चढ़ जाते हैं। तब हुआ क्या कि अविनाश करणवीर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन्होंने वो ये चीज़ों को दर्शाया कि आप अकेले शुरू क्यों किए, और आप तो मैं बिना मतलब का बोल दिया वहाँ पे। इस बार बिग बॉस में जो झगड़े हो रहे हैं ना भाई, सीनियर जूनियर तो नहीं होता है, बट फिर भी एक लाइन होता है, इस बार कुछ भी नहीं है। जैसे ही शुरू हो रहे हैं लोग, तू तड़ाक पे उतर रहे हैं, तेरे को अकेले करना ही क्यों था, तूने अकेले किया क्यों। अब वहाँ पे कर्णवीर बोलते हैं तो मैं क्या करता, पूरे सुबह का 7 बज गया था, मैं ढूंढ रहा था, मुझे भी तो नींद आ रही थी ना। अब तू छुप के कहाँ चला गया था, तुझे तो पता होना चाहिए था कि तेरा टास्क है तो तुझे आना चाहिए। और यहाँ पे आई एम विथ करणवीर मेहरा, क्योंकि देखो उन्होंने ढूंढा, ऐसा नहीं कि अविनाश को बिना ढूंढे वो चुपचाप आकर और टास्क शुरू कर दिए कि नहीं भाई मुझे अकेले ही परफॉर्म करना है और बनना है कि मैंने तो अकेले ही किया।
तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत अच्छे से उन्हें ढूँढे, वो नहीं मिले, फिर वो टास्क को परफ़ॉर्म किया। क्योंकि उन्हें पता था कि अब ऐसे भी ख़त्म होने वाला है, चलो मेरा टर्न है, मैं कुछ कर देता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने किया। ऊपर से जो अरफीन खान हैं, ये दोनों मियाँ-बीवी ने पूरे मोहल्ले, पूरे घर का ले रखा है कि अरे! अच्छा कान में मतलब बस आने की देरी है कि अच्छा कुछ चल रहा है क्या? चलो मैं कूद पड़ता हूँ क्योंकि मुझे भी दिखना है, मुझे भी फुटेज चाहिए। अब वो झगड़ा जो है अविनाश के साथ-साथ अरफीन पे भी शिफ्ट हो गया है, करणवीर अकेले। एक्चुअली मैं बता दूँ तो ये झगड़ा से पहले ही करणवीर के बारे में अरफीन ये बोलते नज़र आते हैं कि मुझे ये बंदा बहुत तेज़ लग रहा है, दिमाग का बहुत तेज़ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे पसंद नहीं करता। मतलब ऑलरेडी उन्हें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग है और कहीं न कहीं गलतफ़हमी पाल रखा है करणवीर के लिए। तो उन्हें ऑलरेडी उनके बारे में मतलब उनसे झगड़ा करना था उन्हें आई थिंक, तो उन्होंने करी। अब चलिए ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और मैं आप तक सारे अपडेट लेकर आते ही रहूँगी। वो छोटा-बड़ा लाइव फीड से, एपिसोड से, रिव्यू हो, लाइव हो, सब आप लोगों के लिए करूँगी। मुझे पता है बहुत सारे हैं जो ऑडियंस बिग बॉस 18 के फ़ैन हैं, करणवीर मेहरा के फ़ैन हैं, जो अपडेट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।